एलएसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तीन मेजर खबरों के ऊपर। पहली खबर तो निकल के ला रही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुत्तों को हटाने के आदेश और निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि यूएसए ने जो है वो अब बलूचिस्तान को एक नया सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना लिया है। इसके साथ साथ ही किस तरीके से कर्नाटका की जो वोट चोरी को लेकर मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, अब उसी के अंदर उन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो इस चीज को बोल रहे हैं कि इसमें तो गलती कांग्रेस की है, हमारी है। लेकिन अगर हम हमारे पहले मुद्दे पर आ जाते हैं, जो वोट चोरी का निकल कर कुत्तों का निकल के सामने आ रहा है। वोट चोरी इसलिए बोल दिया क्योंकि ये जो रैली निकल रही थी जंगली कुत्तों के समर्थन में, जो गली के अंदर घूमते रहते हैं, इंडी ब्रीड जिनको बोला जाता है मेनली, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के आदेश दे दिए हैं, तो इनके समर्थन में जो रैली निकल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए जो रैली निकल रही थी, उसके अंदर कंपेरेटिवली लोग ज्यादा थे जो राहुल गांधी की वोट चोरी वाली रैली थी उससे। तो ये जो कार्तिक चीजें निकल रही है, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है या गलत है? मतलब दो ही साइड है, या तो आप फेवर में हो या फिर आप अगेंस्ट हो, तो आप कौन सी साइड पर हो? जी देखिए, मैं हूँ फेवर वाली साइड के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही है। बिल्कुल हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है, लेकिन दूसरी तरफ दो चीजें देखने वाली है। पहली चीज ये कि है ना, भारत के अंदर जब से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश निकालना शुरू करा है तब उसका विरोध भी होता है और उसका समर्थन भी दिया जाता है। एक तरीके से एक दूसरे, मेरे को तो लगता है यूपी की शुरुआत है, चाहे वो कुछ भी हो, बार बार उसको कुछ पॉइंट ऑफ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि है ना हम इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ पॉइंट ऑफ लोग आते हैं कहते हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी ये देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी जो विपक्ष के लोग हैं, जो राहुल गांधी हो गए और प्रियंका गांधी हो गए, इन सब ने ट्वीट करा है और भी अलग अलग जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट करके इस चीज का विरोध किया और कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को क्यों हटाया जा रहा है दिल्ली के अंदर से। और उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला सुनाया और कहा है कि है ना, राजस्थान के अंदर भी सेम चीज अप्लाई होनी चाहिए, और दोनों दिल्ली और राजस्थान के अंदर दोनों के अंदर बीजेपी है। और यहाँ पर विपक्ष इसका वो कहते हैं विरोध कर रहा है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। साथ साथ कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस चीज का, जॉन अब्राहम ने लेटर लिखाया, वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, और भी खूब सारे जिनकी पिक्चरें नहीं चल रही है वो कुछ भी करके पीआर करा रहे हैं, वो कुछ भी करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वहां से पैसा ले रहे हैं और कर रहे हैं उनको, ये वही है ऑल आइज ऑन राफा वाले। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। दूसरी चीज मेन बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर अपन उस चीज को करते हैं, क्योंकि एक चीज और भी उठ रही है कि सरकार अगर इस चीज को एग्जीक्यूट करती है तो सरकार इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि मेन बात यह है कि पूरे भारत के अंदर करोड़ों स्ट्रीट डॉग्स हैं और दिल्ली के अंदर लाखों हैं, और इनके लिए अगर शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे तो शेल्टर होम्स की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। इस वक्त शेल्टर होम्स को अगर अपन देखते हैं तो वहां पर पहली बात तो ये रहेगी, पहला स्टेप तो ये रहेगा कि कुत्तों को दो भागों में बांटा जाएगा। पहले तो वो जो स्टेरिलाइज्ड है, दूसरे वो जो स्टेरिलाइज्ड नहीं है, यानी कि पहले वो जिनकी बीमारी है, हाँ, और जो जैसे कि उनकी नसबंदी है ना, जो कहते हैं, पहले वाला तो वो जिनकी नसबंदी हो रही है, दूसरे वाले वो जिनकी नसबंदी नहीं हो रही है। इस तरीके उनको अलग किया जाएगा और फिर उनको अलग अलग शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा। अब बात आ जाती है शेल्टर होम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो शेल्टर होम्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार है, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुत्तों को जरूरी नहीं है रोड पर ही रहे, वो उनका भी मन करता है साथ में मिलजुल के रहने का, तो शेल्टर होम्स बढ़िया होने चाहिए। तो सरकार को यहाँ पर काम करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कह दिया, इतनी डिबेट हो रही है, तो सरकार का क्या आदेश है, सरकार क्या करती है? सरकार ने इस चीज को जिम्मेदारी तो उठा ली है, जैसे कि रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम इस चीज को जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे। और मेनका गांधी ने जिस तरीके से पीएम से अपील करी है कि भाई आप इसको इंटरफेयर करिए और सुप्रीम कोर्ट के साथ बात करके फैसले को बदलने की वो करिए, चेष्टा करिए, कोशिश करिए, तो ये चीज है। मेनका गांधी का तो बिजनेस ही एनिमल्स के ऊपर चल रहा है, मतलब एक तरीके से ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीज उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो इस मामले को किसी खेमे को तो पकड़ेंगी, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इंटरफेयर करने को कह दिया है। पर इसके अंदर देखिए, जैसे कार्तिक ने कहा कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया कि भाई वो फेवर, वो जो न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट है, मैं उसी पॉइंट पे कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज बोली है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आनी चाहिए कि अगर गली का कोई कुत्ता है या फिर किसी क्षेत्र के अंदर जो जंगली कुत्ते हैं, जो इंडी ब्रीड होती है, वो इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। वो वहां पर जो इकोसिस्टम उसको मैनेज कर रहे हैं कि उस जगह के अंदर अगर कोई जीव जानवर है जिसको कुत्ता खा सकता है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन को हम क्या कहते हैं, तो फूड चेन के अंदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉप प्रीडेटर है। फूड वेब के अंदर टॉप प्रीडेटर नहीं है, फूड चेन के अंदर टॉप प्रीडेटर है। अब अगर फूड चेन के अंदर टॉप प्रीडेटर है तो वो उसके नीचे वाले जो जीव जानवर है उनको खाता है, बिल्ली हो गए, चूहे हो गए, या फिर
कुछ और हो गई। अगर आप गली से कुत्तों को ही गायब कर देंगे, क्षेत्र से कुत्तों को गायब कर देंगे, तो ये जो चूहे बिल्ली हैं इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फिर वैसे भी फिर आप वापस आदेश जारी करोगे कि चूहों को हटाओ, फिर आप आदेश जारी करोगे बिल्लियों को हटाओ। कई देश ऐसे भी है जहाँ पे चूहे समस्या बन चुकी है। हाँ बन चुके हैं ना, हमने इतिहास में भी तो पढ़ा है ना कितनी बार कि चूहे समस्या बन चुके थे। तो ये चीज़ है, तो इसको समझने की जरूरत है कि भाई आपको इकोसिस्टम को बैलेंस करने की जरूरत है, तो आप किस बिहाफ पे हटा रहे हो। और अगर आपको यही है कि इनको हटाना चाहिए क्योंकि काटते, तो आपका वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रांग होना चाहिए। भाई आप इस पर काम करो ना कि वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रांग रखो। आप इस पर काम करो कि भाई वैसे भी हम अगर कोई क्षेत्र के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है कितना ही काम कर रही है, काम वो इतना बेहतर करती है कि जैसे ही 2 दिन बारिश बरसती है तो उनका काम इतना ज़्यादा दिखता है, इतना ज़्यादा दिखता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो उनको बोलो कि थोड़ा काम अपना और बढ़ा ले, और जो बेहतरीन काम वो करते आए हैं उसको थोड़ा साइड करते हुए इस काम पर ध्यान ले ले कि कितने क्षेत्र में कितने कुत्ते हैं। क्योंकि जानवर इंसान की तरह थोड़ी है कि जब उनका मन करता है तब वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जानवरों का तो एक पर्टिकुलर मीटिंग टाइम होता है, मीटिंग पीरियड होता है, वो तो तभी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप इस चीज पर भी ध्यान लगा सकते हैं। दूसरी समस्या है रेबीज की। हाँ रेबीज तो रेबीज की समस्या है जिसके अंदर ऐसा पता चला है कि है ना दुनिया भर के अंदर जितने रेबीज की मौतें होती हैं उसमें से 36% मौतें भारत के अंदर होती है। ये है। हाँ तो रेबीज ही इसके अंदर मेन चीज है कि एक तो ये इशू है ना कि बच्चों को हाल ही में हमने देखा कि कुछ बच्चों को जान से मार दिया गया कुत्तों द्वारा। फिर रेबीज एक इसके अंदर समस्या है। तो ये चीजें ही मद्देनजर रखते हुए फैसला है। उत्तर प्रदेश का एक स्टेट कबड्डी प्लेयर था सोलंकी करके, उसको वो उसकी मौत रेबीज की वजह से। तो ये चीज है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पर इसमें सेकेंडरी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो तो इससे विरोध कर रहे हैं कि गली में रहने वाला हर एक कुत्ते को वो जीक से गले से लगाकर सोते थे रात को, मतलब कटल किए बिना, तो उस कुत्ते के बिना उसको नींद नहीं आई। इब्राहिम के घर में सारे कुत्ते भेज दो। हाँ फिर वो वाली चीज है कि जो लोग जिन पर बीती है उनसे पूछ लीजिए, उनके लिए बहुत फेवरेबल है। तो एक न्यूट्रलिटी वाला स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। आपको शेल्टर होम्स भी सही करने पड़ेंगे अगर आप बेचते हो तो। अगर आप नहीं भी बेचते हो तो फिर आपको अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव कुत्तों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको एक अमाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कौन सा कुत्ता कितने कुत्ते क्षेत्र में मौजूद है, कितने नहीं है। अगर एक्सरसाइज लगेगी। और दूसरी चीज, अगर कोई कंप्लेन करता है कि यार ये कुत्ता अच्छा ही नहीं है, इसको हटाना है, कुछ करना है, तो नगर पालिका फटाफट से आकर उसको लेकर जाए। हाँ सीधी वो फटाफट वो चीज होनी चाहिए। तो इससे जो है रोक टोक बनी रहेगी। लेकिन अगर हम हमारी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये है कि यूएसए के इंटरेस्ट, खासकर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर बढ़ चुके हैं। कल हमने इसी एलएसी के एपिसोड में कवर किया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया की विजिट करते रहते हैं। उनको पता जेंट्री बीच वो उनको पता चल गया कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वहां पर एक बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं। तो क्यों ना बलूचिस्तान से ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट की जाए और पूरी दुनिया को बेची जाए। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज जाएंगी। प्राइवेट कंपनीज भी किसकी होगी? डोनाल्ड ट्रंप उनके करीबी लोगों की, इनके पार्टनरशिप, इनके करीबी लोगों की प्राइवेट कंपनीज होगी। तो ये वहां पर जाके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसीलिए इन्होंने BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, पाकिस्तान को खुश कर दिया। तो ये जो चीज है ना, ये इंटरेस्ट निकल के सामने आ रहा है। ये एक मेजर चीज है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ईरान और इजराइल की वॉर होगी, जो इनएविटेबल है, जो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक फाइनल वॉर होगी ही होगी। उस दौरान बलूचिस्तान को एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा नया पाकिस्तान के अंदर, और यूएसए वहां पर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। यूएसए हर नाकाम कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आर्मी की मदद करके बलूचिस्तान को स्टेबलाइज कर दी जाए, जिससे यूएसए अपने जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल कर सके। अब मेरे हिसाब से ये जो स्टेप है यूएस द्वारा, ये 2 चाल चलने वाला है। पहली बात तो ये कि है ना, देखिए एक तो आपने बता दी कि यूएस को इस तरीके से इकोनॉमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे ट्रम्प की कंपनीज को फायदा होगा, ठीक है, और ईरान का भी इस्तेमाल किया, ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी चीज है, देखिए 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के जो भाषण था लाल किले से जो दिया था, उसके अंदर बलूचिस्तान का मेंशन किया था। अमेरिका को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हो सकता है इंडिया का हाथ हो, या फिर इंडिया बलूचिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट का फेवर करता हो। आगे बात समझे, तो अगर अमेरिका पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के रिलेटेड उसको फेवर करेगा, तो पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हुए अमेरिका इंडिया को काउंटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहली बात फाइनेंशियली खुद के एसेट्स के लिए, खुद की कमाई के लिए, दूसरा ईरान के खिलाफ, और तीसरा इंडिया को काउंटर करने के लिए। अब बात यह है कि इंडिया इस चीज को कैसे काउंटर करता है। भविष्य के अंदर अगर बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी करता है, पाकिस्तान की मदद करता है, वहां पे बम गिराता है, जिस तरीके से ईरान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में यहाँ पर देखने को मिला है, अगर बलूचिस्तान के अंदर भी ये सब चीजें होता है तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा। इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से चिल्ला चिल्लाकर तो ये कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी आजादी की डिमांड करते हैं, ये सब चीजें कहते हैं। इंडिया के अंदर खूब सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स
ऐसे हैं जो इस चीज का समर्थन करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों का फेवर करते हैं। हाँ, मतलब हम तो बलूचिस्तान को फ्रीडम फाइटर्स बिल्कुल फ्रीडम फाइटर्स करते हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक करता है, पाकिस्तान अटैक करता है, तब इंडिया का क्या स्टैंड होगा ये देखने वाली बात होगी, और इसके अंदर इंडिया क्या करता है ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये देखने का विषय है, क्योंकि आपका बॉर्डर नेशन है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, जिसको जो आज़ाद होगा तो हम तो बहुत खुश हैं कि सिर्फ हमारा बेनिफिट नहीं है कि हमारा बेनिफिट होगा, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। क्या इस देश में, इस दुनिया के अंदर लोग आज़ादी भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन आज़ादी से याद है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को आज़ाद करने का एक ऐसा प्रण सा ले रखा है कि उनके अगेंस्ट बोलो आपको आज़ाद कर देंगे पार्टी से। वैसे एक राजन्ना नाम के नेता हैं कार्तिक। अब सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहली बार वोट चोरी की करी थी, उसके अंदर कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया था कि कर्नाटका के क्षेत्र के अंदर देखिए 40,000 वोट हैं, इस जगह से एक 35 नंबर कमरे से 80 वोट आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, ये सब चीजें उन्होंने बोली थी। अब उसी कर्नाटका की जो सरकार है, वहां पे कांग्रेस सरकार है, वहां पर उसी कांग्रेस की सरकार में पहले एक नेता थे, अब उनको निकाल दिया है पार्टी से, और उनकी मंत्रालय से भी निकाल दिया गया है, रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया उन्होंने। उनका नाम है राजन्ना। राजन्ना ने ये चीज बोली कि यार वो बेबाक है, वो बोल दिया उन्होंने कि यार हमारी सरकार थी, लोकसभा चुनाव हमारी सरकार थी वहां पर, ठीक है, अब हमारी सरकार थी तो हमारे लोग वहां पर मौजूद थे, तो हमारे लोगों की गलती है। उन्होंने ये चीज बोल दी। राजन्ना जो है सिद्धारमैया जो अभी कर्नाटका के सीएम उनके खास आदमी है, सिद्धारमैया जो है वो सोनिया गांधी के खास आदमी है, ठीक है। अब राहुल गांधी के खास आदमी सिद्धारमैया नहीं है कर्नाटका में राहुल गांधी के खास आदमी है डीके शिव कुमार, जो डीके शिव कुमार अभी कर्नाटका में डेप्यूटी सीएम है, वो वहां पर सीएम बनना चाहते हैं। 2.5 साल सिद्धारमैया को होने वाले, उन्होंने बोला भाई 2.5 साल होने वाले, मेरे को बनाओ, मैं आपकी सरकार वापस ला कर दूंगा। कर्नाटका में भी ऐसे राजस्थान की तरह होता है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो सिद्धारमैया तो डीके शिव कुमार ने क्या करा, राजन्ना के इस बयान को उठा के राहुल गांधी के पास ले गए, देखिए ये तो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोले मेरे खिलाफ कौन बोल सकता है, दिस इज नॉट फेयर। उन्होंने केसी वेणुगोपाल जो उनके नजदीक है उनको फोन मिलाया, केसी वेणुगोपाल ने सिद्धारमैया को फोन मिलाया, सिद्धारमैया ने राजन्ना को बोला कि भाई साहब इस्तीफा दो मंत्री से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये फिर डीके शिव कुमार बोले इस्तीफा, इनको तो पार्टी से निकालो ब्रो। तो राहुल गांधी ने फिर केसी वेणुगोपाल को बोला ब्रो व्हाट इज दिस, रिमूव हिम फ्रॉम द पार्टी। केसी वेणुगोपाल ने वापस सिद्धारमैया को फोन मिला, सिद्धारमैया ने बोला भाई पार्टी से निकलो, उनको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकलते उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, बाजार बंद करना शुरू कर दिया राजन्ना के समर्थकों ने। अब इस चीज को देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई चीज बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है, वो अपनी राय टिप्पणी रखना चाहता है, तो उसके साथ क्या होता है। हम बोलते हैं ना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चली, तो बैकडोर रीजन बहुत रहे होंगे। आप राजस्थान में, हम राजस्थान चाहते हैं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत किस तरीके से सोनिया गांधी की करीबी हैं, और किस तरीके से अशोक गहलोत को ही सीएम बनाया जाता है, लेकिन बेचारे सचिन पायलट नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ महत्वाकांक्षी सीएम बन के रह जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उनकी टिप्पणी करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन सब चीजों से देखने को मिलता है कि किस तरीके से, और ये जो मुद्दा है जो अभी बता रहे हैं कि भाई जब ये घोटाला हुआ, जब वोट चोरी हुई सो कॉल्ड, तो इसके अंदर तो कांग्रेस की सरकार थी, तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन लगा था। स्टेट का इलेक्शन कमीशन को कौन नियुक्त कर रहा था, वहाँ के कर्नाटका की कांग्रेस सरकार। तो जब वो नियुक्ति कर रहे थे तो इस तरीके से घोटाले ही हो रहे थे, तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए था, और या तो एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब मेरे को तो लगता है कि उसमें कुछ गफला है। और अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर कांग्रेस को इतनी ही दिक्कत है, मतलब जब राहुल गांधी ने बोला कि ये प्रूफ्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये सब प्रूफ और ये सब चीजें लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले गए? कि लो सबूत, मेरा वकील अब तक वो सबूत क्यों नहीं दिखाए जा रहे? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और न जाने कितने और बड़े बड़े वकील हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के लिए, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा आगे रहता है। तो ये चीज तो करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये सोचने का विषय ना। जब आप कह रहे हो तो आपने ये चीज क्यों नहीं करी? बाकी आप लोगों की तमाम इन तीनों खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।